गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं अर्थशास्त्र भाग 2 अध्याय 3 मुद्रा और बैंकिंग में मुद्रा के कार्यों के बारे में बताऊंगा। मुद्रा के कार्यों को 4 वर्गों में बांटा गया है। नंबर ए प्राथमिक या प्रधान कार्य, बी सहायक या द्वितीयक कार्य, सी है आकस्मिक कार्य और डी है अन्य कार्य। अब देखिए प्राथमिक या प्रधान कार्य या प्रमुख कार्यों में देखिए सबसे पहला नंबर विनिमय का माध्यम। मुद्रा ने विनिमय के कार्य को सरल और सुविधापूर्ण बना दिया है। वर्तमान समय में सभी वस्तुएं और सेवाएं मुद्रा के माध्यम से ही खरीदी और बेची जाती हैं। नंबर 2 है मूल्य का मापन या मापक। तो कोई किसी भी वस्तु को हम खरीदते बेचते हैं तो उसकी कीमत मुद्रा में ही मापी जाती है और वर्तमान समय में सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य को मुद्रा द्वारा मापा जाता है। तीसरा है सहायक या द्वितीयक कार्य, बी है सहायक या द्वितीयक कार्य। इसमें क्या है? स्थगित भुगतानों का आधार। अब इसमें क्या है? वर्तमान युग साख का युग है, यानी उधार बैंकिंग सेवाएं उनका युग है। आज बहुत से भुगतान तत्काल न करके भविष्य के लिए स्थगित कर दिए जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को ऋण के रूप में उधार लेना होता है, कर्ज लेना होता है, तो वह सामान्यतः मुद्रा के रूप में ही लेता है और उसको भविष्य में उसका भुगतान भी मुद्रा में ही करता है। दूसरा है मूल्य का संचय। वस्तु विनिमय प्रणाली में पहले हम वस्तुओं को संचित करके नहीं रख सकते थे क्योंकि वो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो मुद्रा के आने के बाद हम वस्तुओं को बेचकर बिक्री करके उनके मूल्य को उनके कीमत ले करके उसे हम एकत्रित कर सकते हैं, बैंकों में रखें या अपने पास संचित करके रख सकते हैं। ये सुविधा हमें मुद्रा से ही प्रदान हुई। नंबर 3 है मूल्य का हस्तांतरण। किसी भी वस्तु को हम दूसरे को बेच सकते हैं मुद्रा के माध्यम से ही। एक वस्तु को दूसरे को हस्तांतरित करते हैं जिसके लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है। हम किसी व्यक्ति को मुद्रा में वस्तुओं या सेवाओं को देते हैं और बदले में मुद्रा भुगतान के रूप में प्राप्त करते हैं। अब आ जाओ सी आकस्मिक कार्य। सबसे पहले सामाजिक आय का वितरण। जितने भी उत्पत्ति के साधन है उनको उनके कार्य के बदले जो पारितोषिक दिया जाता है वह सब मुद्रा में ही किया जाता है। अर्थात भूमि को उसके कार्य के बदले लगान मुद्रा में दी जाती है, श्रम को मजदूरी दी जाती है और पूंजी को ब्याज के रूप में मुद्रा ही दी जाती है और उद्यमी को लाभ जो प्राप्त होता है वह भी मुद्रा के रूप में ही प्राप्त होता है। नंबर 2 है इसमें साख का आधार। अब साख का आधार क्या हुआ? वर्तमान युग साख का युग है और साख के आधार स्वयं मुद्रा ही है। व्यापारिक बैंक साख का नकद निर्माण जो है नकद कोष के आधार पर करते हैं। बैंक साख पत्रों का प्रसार नकद मुद्रा के आधार पर ही करती है। अगला आ गया अधिकतम संतुष्टि का आधार। अब अधिकतम संतुष्टि क्या होती है? इसमें देखिए प्रत्येक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है किसी भी वस्तु का और जो उसे सम सीमांत उपयोगिता नियम पालन करके ही प्राप्त हो सकती है। इस नियम का पालन मुद्रा के द्वारा ही संभव है। अगला है पूंजी को सामान्य रूप देना। अब पूंजी को सामान्य रूप देना क्या हुआ? मुद्रा सभी प्रकार की संपत्ति, धन, आय व पूंजी को सामान्य रूप प्रदान करती है जिससे पूंजी की तरलता, गतिशीलता और उत्पादकता में वृद्धि होती है। अगला है डी अन्य कार्य। अन्य कार्य करती है शोधन क्षमता की सूचक। अब मुद्रा क्या है? शोधन क्षमता की सूचक है। व्यक्ति या संस्था के पास उपलब्ध जो नकद मुद्रा होती है जिसे हम तरल मुद्रा भी कहते हैं उसकी शोधन क्षमता की गारंटी होती है, यानी उसको हम उसके बदले में कुछ दूसरी वस्तु को भी ले सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं।
हम उनका अब क्या करते हैं, जो मुद्रा हमारे पास होती है उसके बदले में हम किसी भी चीज को क्रय कर सकते हैं। ये हुआ शोधन क्षमता। तो अब हो गया निर्णय की वाहक। निर्णय की वाहक क्या हुई, जिसके पास भी मुद्रा के रूप में क्रय शक्ति होती है, यानी मुद्रा जिसके पास, जिस व्यक्ति के पास होती है, वह अपनी इच्छा अनुसार किसी भी वस्तु का क्रय कर सकता है और किसी भी वस्तु या सेवा को प्राप्त कर सकता है। अगला है पूंजी को तरलता प्रदान करना। हमारे पास जो पूंजी है, यानी हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, कुछ भी चीज है, उसको यदि हम बेचते हैं तो उसको तरल रूप में, तरल क्या हुआ, लिक्विड यानी नकद रूप में मुद्रा के द्वारा बेच करके उससे मुद्रा प्राप्त करके हम इसको पूंजी को तरल रूप दे सकते हैं। यानी उस वस्तु को बेचकर उसके बदले में जो मुद्रा प्राप्त करते हैं तो पूंजी को हम तरल रूप में प्राप्त कर लेते हैं। उसके बदले में दूसरी जगह या दूसरी वस्तु का क्रय उस मुद्रा से कर सकते हैं। हो गया।